कैसे डिसाइड करते हैं हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, डिप्टी कमिश्नर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, कुछ भी बनना है? कैसे? अब तक करियर काउंसलिंग में यही बताते हुए आए हैं लोग कि आपको इस चीज को बनने के लिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए ये कोर्स करना होगा, ये सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे, इतने घंटे पढ़ना होगा, इतनी कोचिंग लेनी होगी, यहां जाना होगा, वहां पैसे देने होंगे, वहां सेटिंग करनी होगी। लेकिन आपको कोई ये बताने के लिए नहीं आया सर करियर है क्या। करियर ना सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम लेना, नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेना, आर्ट्स लेना या कॉमर्स लेना या कोई भी सब्जेक्ट चूज करना नहीं होता। यानी जहां पर आप दूसरे व्यक्ति को डॉक्टर बना हुआ देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि डॉक्टर बनने से खुशी मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, आईएएस बनने से खुशी मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, वो होती है मिमेटिक डिजायर। आप लोगों को 10th के बाद इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटीएन बनना है, फिर उससे आपका पैकेज अच्छा होगा, और आपका जब पैकेज अच्छा होगा, आपका रिश्ता अच्छा होगा, फिर आपका पार्टनर अच्छा होगा, फिर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। बस इस बीच हम ये भूल गए कि सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, खुश नहीं रहना चाहते। फिर करोगे क्या पैसे का? क्या आप पैसे से अपना टाइम खरीद सकते हो? क्या बिल गेट्स सारे हजारों करोड़ रुपए लगाकर भी 5 सेकंड अपने पास्ट में जा सकता है? पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। सबसे सही करियर काउंसलिंग पता है क्या है? करियर सिर्फ कुछ बनने में नहीं है। हमें ये तो पता होता है कि इस बीमारी में ये दवाई खानी है, लेकिन इस दवाई के क्या साइड इफेक्ट्स आगे चलकर होंगे ये हमें पता ही नहीं होता। और यही गलती करते हैं पेरेंट्स और टीचर करियर काउंसलिंग के दौरान, कि वो बच्चे को ये तो बता देते हैं कि आपने ये बनना है या ये कैसे बनना है, लेकिन ये बनने के बाद आपका क्या होगा, आपका क्या बनेगा, ये कोई बताने वाला नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कहे, चाहे आपको डांटे या कुछ भी सुना रहा हो या आपकी तारीफ भी कर रहा हो, तो 4 चीजों का हमेशा आपने ध्यान रखना है। क्या, क्यों, कब और किसके सामने। कि हम बातों को सुनते हैं और सीधा मुंह से उसका रिएक्शन दे देते हैं, बट इस लूप में हमें कानों से सुनते हुए उसको दिमाग की तरफ मोड़कर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देना है। मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल के डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर की पोस्ट पर हूं। और आज मैं आया हूं आपके स्कूल राधा कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल में आप सभी बच्चों को इस बारे में बताने के लिए कि हमने कभी भी अपनी लाइफ में रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। इसका मतलब क्या है? मैम आप प्लीज बैठ जाएं। इसका मतलब क्या है कि अक्सर हमारी पूरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसीलिए हैं क्योंकि हम किसी की बात को सुनकर तुरंत उसका रिएक्शन देते हैं, उसका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। रिएक्शन होता है उस चीज़ पर त्वरित जवाब देना। हम नहीं सोचते, हम नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति वो बात क्यों कह रहा है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कहे, चाहे आपको डांटे या कुछ भी सुना रहा हो या आपकी तारीफ भी कर रहा हो, तो 4 चीजों का हमेशा आपने ध्यान रखना है। क्या, क्यों, कब और किसके सामने। यानी जब भी आपको कोई बात कह रहा है या आपसे कोई बात हो रही है, सबसे पहले देखें कि उसका कंटेंट क्या है, क्या कह रहा है वो। क्योंकि हम शब्दों पर तो ध्यान देते ही नहीं है, बस उस शब्दों को सुना और उस पर अपना रिएक्शन दे दिया। सेकंड, कि वो बात क्यों कही जा रही है, क्या आपका उसमें फायदा है या आपका उसमें नुकसान है, और जो वो बात आपसे कह रहा है वो आपसे किस तरीके से रिलेटेड है, उससे आपका फायदा होगा या नुकसान होगा। थर्ड, वो बात कब कही जा रही है, बिकॉज टाइमिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आप देखेंगे कि जो बात आपसे कही जा रही है उस समय पर इसीलिए कही जा रही है या उस समय पर इसीलिए नहीं कही जा रही है कि वो समय की आवश्यकता है या नहीं। और फोर्थ, कि वो बात किसके सामने कही जा रही है, बिकॉज मैनी ऑफ द टाइम्स जो बात आपसे डायरेक्टली कही जा रही है वो आपके लिए होती ही नहीं है, बल्कि आपके साथ कोई एक व्यक्ति या कई अन्य व्यक्ति अगर खड़े हैं तो शायद उनके लिए वो बात कही जा रही होती है। तो अगर आप इन 4 चीजों को दिमाग में रख के कोई फैसला लेंगे तो उसके बाद जो होगा वो रिएक्शन नहीं, वो रिस्पॉन्स होगा। क्योंकि अक्सर हमारा रिएक्शन क्या होता है कि हम बातों को सुनते हैं और सीधा मुंह से उसका रिएक्शन दे देते हैं, बट इस लूप में हमें कानों से सुनते हुए उसको दिमाग की तरफ मोड़कर उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बात सारी, लड़ाई सारी, प्रॉब्लम सारी बातों की ही है। तो व्हेन यू आर बीइंग कन्वर्स्ड, you are being talked by other person, then you have to think that why, what, when and in front of whom। तो ध्यान रखोगे तो जो उसके बाद तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा, प्रतिक्रिया नहीं, उसके बाद जो तुम्हारा जवाब आएगा
वो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा लेगा। तो आई वेलकम दीज स्टूडेंट्स, इनके लिए भी क्लैपिंग कर दो। अब 10th क्लास का और 12th क्लास का रिजल्ट आने वाला है आज सर, शायद, है ना? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का भी और हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तो काफ़ी क्लासेस का रिजल्ट आ गया है। सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को बधाई दूंगा जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है। भगवान करे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें और शायद इस वीडियो के अपलोड होने तक उनका रिजल्ट आ भी जाए। आपके प्रिंसिपल मैम से मुझे एक स्पेशल रिक्वेस्ट मिली थी कि आपके जो आप बच्चे हैं जो, उनको करियर के बारे में भी थोड़ा बताएं कि अक्सर बच्चे 10th या 12th में उस स्टेज में होते हैं जहां पर उनको डिसाइड करना होता है कि आगे क्या करियर चूज करना है। तो सुनना चाहोगे करियर कैसे डिसाइड करें? कौन कौन सुनना चाहेगा? हैंड रेज करो, रेज योर हैंड्स। Am I audible to the last student sitting in the last row? Please raise your hand if you are interested in listening to how to choose your career after 10th, 11th or 12th and what you want to become, what you should pursue. Please बैठ जाएं जल्दी से प्लीज। करियर, अक्सर हमने करियर को सिर्फ इसी तरीके से जाना या समझा है और इसीलिए हम बच्चों को समझा नहीं पाते कि अक्सर करियर है क्या। करियर ना सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम लेना, नॉन मेडिकल स्ट्रीम लेना, आर्ट्स लेना या कॉमर्स लेना या कोई भी सब्जेक्ट चूज करना नहीं होता। करियर वो चीज होती है जो आपकी लाइफ में आपका प्रोफेशन बन सके और साथ में आप उसके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सके। क्योंकि मैंने इतने इंटेलिजेंट बच्चे देखे हैं जो आईआईटीएंस हैं, आईआईटी से पास आउट होकर इंजीनियरिंग करने के बाद बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, लेकिन फिर भी वो लोग डिप्रेस्ड हैं। और उसका कारण क्या? उनके जो माइंड में फीडिंग की गई थी कि आप लोगों को 10th के बाद इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटीएन बनना है, फिर उससे आपका पैकेज अच्छा होगा और आपका जब पैकेज अच्छा होगा, आपका रिश्ता अच्छा होगा, फिर आपका पार्टनर अच्छा होगा, फिर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। बस इस बीच हम ये भूल गए कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में आपके माइंड को कोई एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट या सेटिस्फैक्शन मिली, उसके बारे में किसी ने बात की ही नहीं। अब तक करियर काउंसलिंग में यही बताते हुए आए हैं लोग कि आपको इस चीज को बनने के लिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए ये कोर्स करना होगा, ये सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे, इतने घंटे पढ़ना होगा, इतनी कोचिंग लेनी होगी, यहां जाना होगा, वहां पैसे देने होंगे, वहां सेटिंग करनी होगी। लेकिन आपको कोई ये बताने के लिए नहीं आया कि वो बनने के बाद भी क्या आप खुश हो पाओगे। कौन कौन खुश रहना चाहता है अपनी लाइफ में? हैंड रेज करो जो खुश रहना चाहते हैं। और जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, खुश नहीं रहना चाहते, वो हैंड रेज करो। सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, खुश नहीं रहना चाहते, फिर करोगे क्या पैसे का? है वाह। तो ये जो सोच है, यही मानसिकता हमें बदलनी है कि जहां पैसा है वहीं खुशी है। अगर आपके फादर को लास्ट स्टेज कैंसर है और डॉक्टर ये कहता है कि 50 लाख रुपए लगाकर भी आप इन्हें नहीं बचा सकते, तो आप खुश हो जाओगे? नहीं होगे ना। तो क्वेश्चनिंग करना बहुत अच्छी बात, पैसा सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। क्या आप पैसे से अपना टाइम खरीद सकते हो? क्या बिल गेट्स सारे हजारों करोड़ रुपए लगाकर भी 5 सेकंड अपने पास्ट में जा सकता है कि भगवान मुझे 5 सेकंड उस टाइम में ले जा, मैं वहां जाना चाहता हूं? नहीं जा सकता। तो सबसे ज्यादा प्रीशियस है टाइम, और टाइम पर अगर आपकी सही काउंसलिंग हो जाए, सबसे सही करियर काउंसलिंग पता है क्या है? सबसे सही करियर काउंसलिंग है कि सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। हम गोल कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, डिप्टी कमिश्नर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, कुछ भी बनना है? कैसे? हम अब तक सुनते आए हैं, और जहां हम सुनकर अपना गोल डिसाइड करते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूं। बोर हो रहे हो क्या? यस और नो? बोर हो रहे हो? जैसे मान लो कि हमने किसी को BMW या मर्सिडीज गाड़ी चलाते हुए देखा, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, और उसमें वो व्यक्ति बैठकर जा रहा है, तो हमारे माइंड ने एक परसेप्शन क्रिएट कर ली कि ये गाड़ी चलाने से खुशी मिलती है।
अब हमारा गोल क्या डिसाइड हो जाएगा कि मुझे भी किसी तरीके से ये बुलेट, ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ी, ये घर, ये बंगला, ये खरीदना है, इससे खुशी मिलती है। और इसे साइकेट्रिक टर्म्स में बोलते हैं मिमेटिक डिजायर्स, जहां पर हमारे माइंड को नहीं पता कि हमें किससे खुशी मिलनी है, लेकिन हमने किसी को कॉपी करके, मिमिक करके ये देखा कि इस चीज से खुशी मिलती है। दैट इज कॉल्ड मिमेटिक डिजायर। यानी जहां पर आप दूसरे व्यक्ति को डॉक्टर बना हुआ देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि डॉक्टर बनने से खुशी मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, आईएएस बनने से खुशी मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, वो होती है मिमेटिक डिजायर। और इसीलिए जब आप उस सिचुएशन में पहुंचते हो, आप डॉक्टर बन जाते हो और आप ये पाते हो कि ये तो मैंने चूज ही नहीं किया, ये तो डॉक्टर ने ये करना होता है, डॉक्टर ने इतनी ड्यूटी देनी होती है। बचपन में आपने सुना होगा बच्चे कहते हैं मैं पायलट बनूंगा, कहते हैं ना कई बच्चे, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन आपको पता है कि आपको ये तो सब बता देंगे कि पायलट बनने के लिए आपको मैथमेटिक्स जरूरी है, पायलट बनने के लिए आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस होना जरूरी है, इतने फ्लाइंग आवर्स की आपकी ट्रेनिंग होनी जरूरी है। लेकिन ये कौन बताएगा कि पायलट बनने के बाद आपको नाइट शिफ्ट में काम करना है, पायलट बनने के बाद उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, पायलट बनने के बाद आप अल्कोहल एडिक्ट बन सकते हैं, पायलट बनने के बाद आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, पायलट बनने के बाद अपनी फैमिली से दूर रहेंगे, पायलट बनने के बाद आप सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर सकते हैं, पायलट बनने के बाद आप एंजाइटी डेवलप कर सकते हैं, पायलट बनने के बाद आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं, प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है, और वो रिस्क का जो बिहेवियर आप में डेवलप होता है, ये आपको कौन बताएगा? ये आपको सिर्फ एक पायलट ही बता सकता है। तो इसीलिए जो भी आप गोल डिसाइड करें कुछ भी बनने का, तो उसमें उस व्यक्ति से जरूर एक बार कंसल्ट करें जो इस लाइफ को जी रहा है। एक डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं, मेडिकल ऑफिसर, तो मिले एक मेडिकल ऑफिसर से, पूछें उससे कि भाई आपको ये बनने में क्या तकलीफ आई, आप क्या पढ़े और आप अब लास्ट में खुश हो या नहीं, आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट हुए, फैमिली लाइफ आपकी कैसी चली, तो आप अपने करियर के बारे में और क्लियर हो जाओगे। बिकॉज करियर सिर्फ कुछ बनने में नहीं है, करियर आपकी लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको फीड करता है इनकम के तौर पर और आपको फीड करता है लाइवलीहुड के तौर पर। क्योंकि हम सब क्या रहना चाहते हैं? खुश। आई बात समझ में आपको? कुछ भी बनना है उसको थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए कि भाई ये लाइफ के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। और इसीलिए जो गलती हम मेडिसिन के साथ करते हैं, हमें ये तो पता होता है कि इस बीमारी में ये दवाई खानी है, लेकिन इस दवाई के क्या साइड इफेक्ट्स आगे चलकर होंगे ये हमें पता ही नहीं होता। और यही गलती करते हैं पेरेंट्स और टीचर करियर काउंसलिंग के दौरान, कि वो बच्चे को ये तो बता देते हैं कि आपने ये बनना है या ये कैसे बनना है, लेकिन ये बनने के बाद आपका क्या होगा, आपका क्या बनेगा, ये कोई बताने वाला नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप सबको बात समझ में आई होगी। और धन्यवाद करता हूं राधा कृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में बोलने का। थैंक यू वेरी मच।